क्रियाशीलता को व्यवस्थित करते हैं। यानी कि सबसे ऊपर में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को, फिर उसके जस्ट नीचे में उससे कम अभिक्रियाशील धातु को, फिर उसके जस्ट नीचे में उससे कम अभिक्रियाशील धातु को, इस तरह से हम व्यवस्थित करते चले जाते हैं। तो उस प्रकार का एक सक्रियता श्रेणी, एक सूची होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि वह किस प्रकार का सूची है, उसे देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये सक्रियता श्रेणी का एक सूची है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सक्रियता श्रेणी है, जिसके दाहिने तरफ लिखा हुआ दोस्तों कि धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। यानी कि इस चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर में है पोटेशियम, जिसे डिनोट करते हैं के से, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, एंड इस तरह से करते करते आया है दोस्तों गोल्ड तक, जिसे हम लोग संकेत में कहते हैं Au। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड एरो भी दिया हुआ दोस्तों, जो कि नीचे की ओर आ रहा है। और सबसे ऊपर में लिखा हुआ दोस्तों कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फिर उसके बीच में यानी मीडियम में लिखा हुआ है घटती अभिक्रियाशीलता, और सबसे नीचे लिखा हुआ दोस्तों सबसे कम अभिक्रियाशील। तो चलिए दोस्तों, इस चार्ट के बारे में पूरी अच्छी से डिस्कस करके समझ लेते हैं कि आखिर ये सक्रियता श्रेणी इस चार्ट के माध्यम से क्या बताता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले बता दूं कि जो सबसे ऊपर में जो धातु है दोस्तों, ये बता रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। उसके जो नीचे सोडियम है, वह सोडियम जो बता रहा है दोस्तों, वह पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील धातु, लेकिन ये सभी तत्वों से अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों। अब इन दोनों के बात करें, अगर सोडियम की बात किए, अब कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम जो है वो पोटेशियम और सोडियम से कम अभिक्रियाशील, लेकिन बाकी सब जो नीचे है वे सभी धातुओं से अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों। ये बता रहा है। अब बात करें दोस्तों, तो अब नीचे से अगर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को, तो गोल्ड को माना जा सकता है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है दोस्तों, तो Au। अब Au को तो हम सबसे कम अभिक्रियाशील धातु मान लिए। अब बोलें कि इससे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो बोलेंगे Ag। अगर बोले अगर इससे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो उसे बोलना पड़ेगा Hg। अगर बोला जाए दोस्तों कि अगर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो Au को मानकर चलेंगे दोस्तों। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बोलते हैं दोस्तों पोटेशियम को। अब फिर प्रश्न पूछता है दोस्तों कि अगर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु किसे कहते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सोना। यानी कि गोल्ड को सबसे कम अभिक्रियाशील धातु के नाम से जाना जाता है। अब बात आता है दोस्तों कि हमेशा क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछे तो क्या पोटेशियम को ही बोलेंगे, या सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछे तो क्या सोना को ही बोलेंगे, तो इसका सही जवाब है दोस्तों नहीं। यहाँ पर डिपेंड करता है दोस्तों ऑप्शन पर, यानी ऑप्शन पर यानी कि दोस्तों हमें ऑप्शन के हिसाब से ये चूज करना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। ये हमें रट नहीं लेना है दोस्तों कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम ही है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना ही है। जैसे कि हम क्वेश्चन इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, अगर पूछे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन है, यानी निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु के नाम बताएं, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन देखें दोस्तों कि सोडियम, कैल्शियम, सिल्वर और गोल्ड। इन चारों ऑप्शन के बावजूद नहीं देख सकते दोस्तों यहाँ पर पोटेशियम है। यानी कि इस पर अगर हम रट ले कि हमेशा पोटेशियम इसका सही जवाब होगा, तो ये गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पर तो पोटेशियम का ऑप्शन ही नहीं है। इसके लिए हमको इस सक्रियता श्रेणी का पूरा दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अगर पोटेशियम मेरा ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद उसके जस्ट नीचे यानी उससे कम अभिक्रियाशील धातु यानी पोटेशियम से जस्ट कम अभिक्रियाशील धातु को देखेंगे। अगर वो ऑप्शन में है तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम। अगर पोटेशियम और सोडियम नहीं है तो उसका जस्ट नीचे देखेंगे दोस्तों कि कैल्शियम। अगर ये नहीं है तो उसके जस्ट देखेंगे मैग्नीशियम। इस प्रकार से देख के हम इन सब प्रश्नों को सही जवाब दे सकते हैं दोस्तों। यानी पूछ रहा है यहाँ पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु,
तो देख सकते हैं सबसे पहले कि पोटेशियम, पोटेशियम है नहीं है। उसके बाद देखेंगे सोडियम, सोडियम है, हाँ तो सोडियम है। यानी कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सोडियम। यानी इस प्रकार से फिर पूछता है दोस्तों कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें से ऑप्शन देखना है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सबसे कम होता है Au। अगर वो होगा मतलब सोना यानी कि गोल्ड, अगर वो नहीं है तो उससे जस्ट ऊपर वाला देखना है दोस्तों Ag यानी कि सिल्वर। अगर सिल्वर ऑप्शन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि इन सबों में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है सिल्वर। इस प्रकार से अगर हमको सही जवाब देना है तो इसके लिए हमको उस पाई चार्ट को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो उस लिस्ट यानी उस सूची को याद रखने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, वह ट्रिक इस प्रकार से है। तो चलिए उस ट्रिक को देख लेते हैं। यानी उस ट्रिक है दोस्तों कि कृष्णा के नाना काका ने मांगी आलू जमीन, फिकिता के परिवार से हाय क्या होगा आगे और। कृष्णा यहाँ पर आया है दोस्तों के लिए, नाना आया है यहाँ पर एन के लिए, और काका आया है के सी के लिए, मांगे आया है MG के लिए, आलू आया है AL के लिए, और जमीन आया है ZN के लिए, फिकिता आया है FE के लिए, परिवार आया है FBB के लिए, हाय आया है H के लिए। इस प्रकार से क्या आया है CU के लिए, और H होगा आया है HG के लिए, और आगे आया है AG के लिए, और इस प्रकार से और आया है AU के लिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से है कि कृष्णा के नाना काका ने मांगी आलू जमीन, फिकिता के परिवार से हाय क्या होगा आगे और। इसको हम यहाँ पर अब देखते हैं दोस्तों। यानी कि कैसे होगा कृष्णा, NS होगा नाना, काका ने मांगी आलू जमीन, फिकिता के परिवार से हाय क्या होगा आगे और। इस ट्रिक को पूरी तरह से याद रखना है दोस्तों। इस ट्रिक को अगर हम पूरी तरह से याद रखें तो इसके अनुसार से हम इस सक्रियता श्रेणी के सभी धातुओं को उसके सापेक्ष अभिक्रियाशीलता के हिसाब से याद रख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से किसी भी तरह से प्रश्न पूछे कि अगर किसी भी तरह से पूछे प्रश्न की सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन से निम्नलिखित में से, उसमें से 4 ऑप्शन कोई भी दे दे, अगर 4 ऑप्शन कोई भी चूज कर दे तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इस 4 ऑप्शन को छाट सकते हैं। यानी कि ये ट्रिक जो है हमें बताता है दोस्तों ये सभी अभिक्रियाशीलता धातुओं का सापेक्ष अभिक्रियाशीलता को बताते हुए। यानी कि शुरू में यानी कृष्णा के नाना काका ने मांगी आलू जमीन, फिकिता के परिवार से हाय क्या होगा आगे और। इस प्रकार से अगर हम याद रखेंगे दोस्तों तो हमें ये सभी को दिमाग में रखने में सहायता होगी। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ भी आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।